नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि इंसान को पिछले यानी कर्म का हिसाब चुकाना पड़ता है। चाहे इंसान जगत में जन्म ले या दूसरे जीव में जन्म ले, उसे हर कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहें। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका टाइम बहुत ही कीमती है। एक बार की बात है, एक बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध और उसकी पत्नी यानी कहे तो गिद्धनी दोनों बैठकर बात कर रहे थे। दोस्तों, गिद्ध बोलता है कि आज तुम जाओ खाना लाने के लिए, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। तभी दोस्तों उसकी पत्नी बोलती है यानी गिद्धनी कि हे स्वामी, आज आप खाना लाने के लिए जाइए, मेरा भी मन नहीं कर रहा है। तभी दोस्तों गिद्ध कहता है कि मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, तुम ही जाओ। दोस्तों, गिद्ध के बार बार यानी कहने पर गिद्धनी खाना लाने के लिए चली जाती है और पासी के जंगल में जाती है और बहुत जल्दी खाना लेकर आ जाती है। दोस्तों, यह सब देखकर गिद्ध कहता है कि खाना लाने के लिए और दिन तुम जाती हो तो काफ़ी समय लगता है, आज तुम इतना जल्दी क्यों चली आई? आप नहीं जानते हैं, मैं जाती हूँ, दूसरे चिड़िया जो भी खाना लाकर अपने घोंसले में रखते हैं, उन्हीं का खाना मैं लेकर चली जाती हूँ। और मैं जब भी जाती हूँ बदल बदल कर खाना चुराती हूँ, जिससे कि उन लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि गिद्धनी मेरा खाना चुराती है। दोस्तों, यह सब बात सुनते ही गिद्ध कहता है कि तुम बहुत गलत काम कर रही हो, क्योंकि ये जो तुम्हारा कर्म है, तुम दूसरे किसी का खाना छीन कर खा रही हो, इसका हिसाब तुम्हें एक दिन चुकाना होगा। तभी गिद्धनी कहती है कि मैंने क्या कर दिया कि इसका हिसाब मुझे चुकाना पड़ेगा। तभी गिद्ध कहता है कि तुम इस तरह नहीं मानोगी, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को तुम पूरा सुनो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि दूसरे का यानी खाना छीन कर खाने से इंसान को या पक्षी जीव जंतु कोई भी हो, उसे क्या घाटा या नुकसान होता है। यानी अपने ही कर्म का हिसाब चुकाना पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद गिद्धनी कहती है ठीक है, आप कहानी को सुनाइए। दोस्तों, उसके बाद गिद्ध कहता है कि एक प्यारा सा राज्य था। उस राज्य में एक राजा रहा करते थे, जिनका नाम था राजू। दोस्तों, राजा बहुत ही लोकप्रिय थे, उनकी यानी कहे तो प्रथा पूरे गांव में लोग जानते थे। एक दिन की बात है, उनके घर एक साधु बाबा आते हैं। जैसे ही साधु बाबा आते हैं, राजा अपने बारे में उनसे कहे तो भविष्यवाणी कराने लगा। राजा पूछता है कि हे साधु बाबा, आप बताइए, मैं अपने पूरे जीवन में सबसे अमीर कब बनूंगा? दोस्तों, तभी साधु बाबा कहते हैं कि तुम बहुत जल्द बन जाओगे अमीर, उसके लिए तुम्हें कुछ गरीबों को दान करना होगा। तभी साधु कहता है ठीक है, आप तो ठीक ही कह रहे हैं, परंतु मैं दान करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं दान किसी को नहीं करता हूँ। तभी साधु बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं होगा, तुम्हें तो गरीबों को दान करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों राजा का मन बदल जाता है और राजा कहता है ठीक है, मैं आज से गरीबों को दान करूँगा। दोस्तों, उसके बाद राजा यानी कहे तो साधु बाबा के लिए बहुत अच्छी प्रकार की खाना और अनेकों प्रकार के व्यंजन बनवा कर लाता है और साधु बाबा को खिलाता है। साधु बाबा राजा के घर के खाना खाकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं और कहे तो राजा को धन्यवाद देने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद राजा कहता है कि हे साधु बाबा, क्या आप शुरू से यानी बचपन से ही साधु है या आगे चलकर साधु बने हैं? तभी साधु बाबा कहते हैं नहीं, मैं बचपन से साधु नहीं हूँ, मैं अभी पर फिलहाल कुछ महीनों से साधु बना हूँ। मेरे 5 बच्चे और 1 लड़कियाँ हैं। जो भी मेरा धन दौलत और संपत्ति था, उन सभी को बांट दिया हूँ और मेरे पास 200 सोने के सिक्के इस लाठी में हैं। जब भी कोई ज़रूरत पड़ता है तो इसी में से निकाल कर मैं उसका उपयोग करता हूँ और मैं फ़िलहाल अभी काशी जाऊँगा, वहीं पर भगवान का भजन करूँगा और ज़िंदगी का अंतिम समय बिताऊँगा। दोस्तों, यह बात सुनते ही राजा के मन में लोभ आ जाता है। 200 सोने के सिक्के जैसे ही राजा सुनता है कि साधु बाबा की लाठी में है, वो लाठी चुराने के फिर में लग जाता है। दोस्तों, यह बात करते करते साधु बाबा को नींद आ जाती है। राजा क्या करता है, जैसे ही साधु बाबा सो जाते हैं, उनके लाठी में से सोने का सिक्का चुरा लेता है और कहे तो नकली सिक्का भर देता है। दोस्तों, सुबह होते ही साधु बाबा कहते हैं कि हे राजन, मैं अब प्रस्थान करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी यानी कहे तो काशी जाना है। राजा कहता है ठीक है साधु बाबा, आप आज ही प्रस्थान कर लीजिए। दोस्तों, राजा के मन में यह हलचल हो रही थी कि अगर साधु बाबा यहाँ पर लाठी को देख लेते हैं तो यानी हमारा बहुत बड़ा बेइज्जती हो जाएगा, उसमें से जो हम पैसा चुरा लिए हैं।
दोस्तों साधु बाबा वो लाठी लेकर वहाँ से चल देते हैं। जैसे ही दोस्तों वो काशी में पहुँचते हैं, वहाँ पर जाते हैं और सभी को बुलाकर कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ कराना चाहता हूँ, जिसमें यानी जो भी लोग आएंगे फ्री में खाएंगे और अपना जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों वहीं पर एक बनिया रहा करता था जो कि जग का मैनेजमेंट किया करता था। साधु बाबा उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि बताओ कितना खर्च आएगा। तभी दोस्तों वो बनिया बोलता है कि एक सोने की सिक्के के बराबर खर्च आएगा आपको ये जग कराने में। दोस्तों साधु बाबा कहते हैं कि ठीक है तुम जग कराओ, मैं तुम्हें यह पैसा दूंगा। दोस्तों वो बनिया यानी अगले दिन खाना का व्यवस्था करा देता है और साधु बाबा जग शुरू करते हैं। दोस्तों शाम तक जग संपन्न होता है और सभी लोग खाकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही शाम होती है वो बनिया बोलता है कि हे साधु बाबा, जो खर्च लगा है अब वो मुझे दे दीजिए। दोस्तों उसके बाद साधु बाबा कहते हैं ठीक है तुम यहीं पर ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पैसा लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों साधु बाबा अपने रूम में जाते हैं और उस लाठी को खोलकर देखते हैं कि उसमें नकली पैसा है। जैसे ही यह सब साधु बाबा देखते हैं उनको लगता है कि ये कोई सपना है और साधु बाबा सोचने लगते हैं कि मैं दिन में सपना क्यों देख रहा हूँ। दोस्तों कुछ मिनट तक यही उनके सामने प्रदर्शन हो रहा था। तभी साधु बाबा कहते हैं कि ये सपना कब मेरा हटेगा। दोस्तों तब साधु बाबा को यकीन होता है कि ये सपना नहीं हकीकत है, मेरा पैसा कोई चुरा लिया है। दोस्तों अब साधु बाबा कहे तो उस रूम से बाहर नहीं आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा इज्जत प्रतिष्ठा सारा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों कहे तो साधु बाबा उसी में खुदकुशी कर लेते हैं। जैसे ही यानी बनिया देखता है कि इतने समय हो गया साधु बाबा बाहर नहीं आए, बनिया थोड़ा सा उदास होता है और अंदर रूम में जाकर देखता है तो साधु बाबा अपने में ही खुदकुशी कर लिए हैं। दोस्तों यह बात देखकर बनिया बहुत उदास होता है और सोचने लगता है कि इतना बड़ा महात्मा ने खुदकुशी क्यों किया। दोस्तों वहाँ से वो बनिया चला जाता है। दोस्तों उसके बाद मोर कहता है कि हे मोरनी तुम ध्यान से सुन रही हो ना। तभी मोरनी कहती है कि हे पियाजी मैं ध्यान से सुन रही हूँ, आप कहानी में आगे बढ़िए। दोस्तों उसके बाद कहे तो यानी जो राजा था यानी राजू, वो बहुत प्रसन्न अपना ज़िंदगी जी रहा था। उसके घर एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम वो बहुत अच्छा यानी कहे तो प्रिंस रखता है। दोस्तों वो प्रिंस धीरे धीरे समय के अनुसार बहुत बड़ा हो गया। अब दोस्तों वो शादी विवाह करने के योग्य बन चुका था। तभी दोस्तों उसका एक दिन मुलाकात एक गरीब व्यक्ति से हो जाता है। यानी कहे तो जो प्रिंस था राजा का लड़का, वो काफ़ी यानी कहे तो नेचुरल स्वभाव का था। वो लोगों से मिलजुल कर और जो भी गरीब व्यक्ति भेटा था उसे यानी दान स्वरूप देने में वो यकीन रखता था। यानी कहे तो साधु प्रवृत्ति की उसकी कुछ मानसा थी। दोस्तों तभी उसके सामने एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि मैं आज आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मेरे बिजनेस में 200 सोने के सिक्के के बराबर घाटा लगा है। अगर आज मुझे 200 सोने के सिक्के नहीं मिलते हैं तो मैं इसी वक्त आत्महत्या कर लूँगा। दोस्तों प्रिंस जैसे ही यह बात सुनता है वो सोचता है कि इस व्यक्ति को मैं मदद कर दूंगा तो मैं एक बहुत बड़ा पुण्य का भागी बनूंगा। मेरे पिताजी जो कि 200 सोने के सिक्के रखे हैं वही मैं लाकर इस व्यक्ति को दे दूंगा। दोस्तों वो प्रिंस जाता है और उस व्यक्ति से बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो तुम आत्महत्या नहीं करोगे। तभी वो व्यक्ति बोलता है मुझे 200 सोने के सिक्के आज मिल जाएगा तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। दोस्तों वो प्रिंस जो राजा का लड़का था वो अपने घर जाता है और सोने के सिक्के 200 लाकर यानी कहे तो उस व्यक्ति को दे देता है। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और उस प्रिंस के एक दिन अचानक मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यह बात सुनते ही मोरनी कहती है कि इस कहानी से मुझे कुछ नहीं समझ में आया पिया जी, आप कुछ संक्षेप में समझाने का प्रयास कीजिए। तभी दोस्तों मोर कहता है कि यह कहानी बहुत ही साधारण और सिंपल है, यानी कहने का साफ मतलब है राजा ने उस साधु बाबा के साथ यानी कहे तो गलत कर्म किया यानी धोखा दिया। साधु बाबा ने ही यानी कहे तो अगले जन्म में यानी राजा के घर यानी प्रिंस के रूप में जन्म लिए और जो 200 रुपया यानी सोने के सिक्के राजा ने चुराया था वो लेकर यानी उस बिजनेसमैन को दे दिया जो कि बनिया था। यानी साधु बाबा का यज्ञ किया था और साधु बाबा उसके कर्जदार थे, उसी को 200 रुपये यानी सोने का सिक्का दे दिया। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इंसान जो भी कर्म करता है उसका भुगतान किसी न किसी रूप में करना पड़ता है, चाहे घुमा फिरा कर करना हो या सीधा करना हो, परंतु करना जरूर पड़ता है। दोस्तों जैसे यह बात मोरनी सुनती है तो कहती है पिया जी आप तो गजब के कहानी सुनाई, इस कहानी को सुनकर मैं धन्य हो गई। आज से मैं सभी चिड़ियाओं का खाना चुराना छोड़ दूंगी। आज से मैं मेहनत कर कर खुद खाना लाऊंगी और आप और हम खाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, ये बूढ़े गीत की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं, और अच्छी लगी हो मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं फिर एक अगली कहानी में। सभी साथियों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।